देखिए, इब्तदाई इलामात में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे यहाँ क्रेटिनाइन जो है वो जी। 1 पॉइंट से ऊपर आ रहा है, 1.1 या 1.2, 1.3, 1.4, तो लोग इसको बड़ा ना इजी ले रहे हैं और वो समझते हैं कि चलें कुछ भी नहीं है। और जब जी। वो केसेस मेरी नज़र में गुजरते हैं या मेरे पास आते हैं, काफ़ी देर हो चुकी होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारा तीसरा गुर्दा है ना, जी। जी। बॉडी के अंदर हमारे यहाँ एक तीसरा गुर्दा भी है। तो आपको एक तो डायलिसिस का कुदरती तरीका और एक गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका जो जी, मैं जी, कहता हूँ वो दे देता हूँ। नाज़रीन, और अब बात करेंगे प्रोग्राम में सेहत की। अगर हम लोग बात करें गुर्दों की, तो हमारे जिस्म का वो एक अहम हिस्सा है जो कि एक मुकम्मल फिल्टरिंग सिस्टम की हैसियत रखता है। यही गुर्दे इंसानी जिस्म से फासिद मादों, जहरीले केमिकल्स और इजाफी पानी को खारिज भी करते हैं, और इनके बगैर इंसानी जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। मगर बदकिस्मती से दुनिया में हर 10 में से एक शख्स गुर्दों की किसी न किसी बीमारी का शिकार। और मजमूई तौर पर अगर हम लोग दुनिया भर में बात की करें तो 30 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्दे की बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल और भी ज्यादा तशवीशनाक है। यहाँ पर तकरीबन 4 करोड़ अफराद यानी हर 40वां पाकिस्तानी इस खामोश और मोहलिक बीमारी की लपेट में है। 45 साल की उम्र के बाद खासतौर पर वो अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और रोजाना दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 15 से 20% के गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह कि पाकिस्तान में 90% मरीजों में गुर्दे की बीमारी का इल्म उस वक्त जाकर होता है जब वो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। इस मरहले पर इलाज की गुंजाइश नहायत महदूद रह जाती है और अक्सर मरीज मुस्तकिल डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे, पेचीदा और तकलीफदेह मराहल से गुजरता है। ऐसा ही है उज़ैर, और गुर्दे मुतासर होने की वजूहात क्या हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। बहुत बहुत वेलकम करेंगे आपको डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएगा कि जो गुर्दों का मर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी इब्तदाई इलामात क्या होती हैं? देखिए, इब्तदाई इलामात में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे यहाँ क्रेटिनाइन जो है वो 1 पॉइंट से ऊपर आ रहा है, 1.1 या 1.2, 1.3, 1.4, तो लोग इसको बड़ा ना इजी ले रहे हैं और वो समझते हैं कि चलें कुछ भी नहीं है। और जब वो केसेस मेरी नज़र में गुजरते हैं या मेरे पास आते हैं, काफ़ी देर हो चुकी होती है और उस वक्त डायलिसिस पे पहुंच चुके होते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो वो फिर पता चलता है कि जी ये किसी दौर में इनका 1.32 यहाँ रहा। तो मैं जब वे कहता हूँ कि आप उस दौर में आपने तवज्जो क्यों नहीं दी, तो वो कहते हैं जी उस वक्त तवज्जो क्या देते हैं कि उस वक्त डॉक्टर कहता था कि बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं, इतना हो जाता है सबका। इसका मतलब है कि आपकी ख़राबी शुरू हो गई तो आप उसको मज़ीद बर्बादी तक का इंतज़ार करने में कि एक बड़ा तूफ़ान आएगा, आपको लपेटेगा और फिर किसी मशीन पे आपको 6-6 घंटे आपको किसी मशीन पे खून साफ़ करवाना है, जिसको डायलिसिस कहा जाता है। और ये होम्योडायलिसिस है, बेसिकली गुर्दे वाश करना जिसको कहा जाता है, ये भी गलत टर्म है। ये बेसिकली होम्योडायलिसिस है यानी खून साफ करना। ये किसी भी सूरत में आज तक पूरी दुनिया में वैसे 1.5 करोड़ लोगों के जो है वो डायलिसिस होते हैं डेली, लेकिन किसी एक के भी गुर्दे वाश नहीं हुए कभी। जी, और कितनी गलत टर्म यूज की हुई है कि वो गलतुल आम इतनी हो गई कि लोग यही कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसका कोई मुतबादल नहीं होता? अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको कोई इलाज ऐसा हो जिसमें आपको डायलिसिस के प्रोसेस से गुजरना ना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारा तीसरा गुर्दा है ना, जी बॉडी के अंदर हमारे यहाँ एक तीसरा गुर्दा भी है। अगर हम उस तीसरे गुर्दे को पूरा उससे काम लें जो उससे लेना चाहिए, और वो तीसरा गुर्दा हमारी बॉडी की स्किन है, उसके मसाम है, और उसमें से भी हमारे यहाँ सेम वही चीज़ें जो है ना वो पसीना के ज़रिए खारिज होती हैं, जो हमारे पेशाब के ज़रिए गुर्दों से खारिज होते हैं। फासद मादे सारे, यूरिया, क्रेटिनाइन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और दीगर जितनी भी चीज़ें वो वहाँ से भी निकल रही हैं पसीने से। हमें जो इस वक्त जो है वो कौम को सन बात करना चाहिए। हमें नहर पे जाके, हमें किसी ट्यूबवेल पे जाके, हमें किसी खाले पे जाके, हमें समुंदर के किनारे, हमें किसी दरिया के किनारे जाके सन बात करना है। और अगर वो फैसिलिटी नहीं है, जो शहरों में लोग हैं, तो कम से कम उन्हें चाहिए कि वो गर्म पानी से नहाएं, स्टीम बाथ लें, या उसके बाद जो है वो अपने आप को पसीना आने दें, नहीं तो हल्का सा आप ऑयलिंग मसाज करें। वाला पसीना भी इसमें शामिल होता है कि जो हाँ जी बिल्कुल होता करते हैं। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और उसके बाद फिर आप धूप में बैठकर जरा अपने आप को पसीना लाने वाली भी पोजीशन में आए, ताकि ये मसाम खुले और हम उससे काम कर सकें। बैठना जो है ना प्रेफर करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि ये थोड़ा सा सन बात भी लें, थोड़ा सा अपने आप को हरकत दें ताकि आपको पसीना आए। डॉक्टर साहब, इलाज बिल ग़िज़ा की बात कर लेते हैं। मतलब आपको कोई ना कोई मसला चल रहा है गुर्दों से रिलेटेड और आप आखिरी स्टेज तक अभी नहीं पहुंचे, तो आप कौन सी ऐसी अपनी खुराक में तब्दीली ला सकते हैं
जिससे आपका ये मरज बेहतर हो सकता है और आप डायलिसिस की नौबत तक जो है वो ना पहुंच पाए? देखिए, दो चीज़ें मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। एक तो डायलिसिस का कुदरती तरीका और एक गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका जो मैं कहता हूँ वो दे देता हूँ। उसमें ये है कि जो एक तो ये देखना है कि जो हमारे गुर्दे हैं उसके अंदर जो फिल्टर्स होते हैं ना, वो हमारे 10 से 12 लाख फिल्टर्स एक में है और एक दूसरे में भी इतने ही है। अच्छा। तो टोटल 20 से 24 लाख फिल्टर अल्लाह ने हमें दो छोटे गुर्दों के अंदर यानी फिल्टर्स दिए हुए हैं जो फिल्टर करते हैं हमारे ब्लड को। उसके अंदर जो है वो बेसिकली वो फिल्टर चोक हो जाते हैं जब हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, स्टीराइड्स और ऐसी दवाइयाँ और फिर वो बहुत सारी गलत खुराकें जब हम शामिल करते हैं तो उसने उसको बॉडी से एलिमिनेट भी करना है। अच्छा, हमें उस गुर्दे के फिल्टर जो चोक हो चुके हुए हैं उनको हमें खोलना कैसे है, वो उसके लिए जो है वो मैं करवाता हूँ उस पेशेंट को कि हम उसको कहते हैं कि आपने गुर्दों के ऊपर टकोर करनी है। अच्छा। टकोर का तरीका ये होता है कि आपने 30 ग्राम जो है वो केसू के फूल लेने हैं। अच्छा। 30 ग्राम आपने पखड़ा लेना है और 30 ग्राम आपने जो है वो रेवंत खताई लेनी है। ये आसानी से मिल जाती है? आसानी से पंसारी से मिल जाते हैं। ये लें और इसको रात को कोई 8-10 किलो पानी के अंदर इन जड़ी बूटियों तीनों को डिप कर दें, भिगो के रख दें। सुबह जब आप उठें तो उस वक्त वो पानी को जड़ी बूटियों समेत आप किसी बर्तन में डाल के आप उसको चूल्हे पर रख के उसको आप थोड़ा सा 1-2 दफ़ा ज़रा उसको उबाला दिलवा लें, उसको गर्म कर लें अच्छा सा। गर्म करने के बाद आप जो तौलिए लें छोटे और वो उसके अंदर डिप करें और तौलिया निकाल के आप उसको निचोड़ के तो आप अपने जिस्म जो है वो नंगा कर लें, उसका पेट वाला एरिया और सामने वाला गुर्दे का ये वाला फ्रंट एरिया और बैक वाला एरिया, इसी तरह इधर और इधर बैक पे आप उसको बार बार वो तौलिया गर्म करें, निचोड़ें और उसके ऊपर रखें, फिर बैक पे रख दें, फिर इधर और इधर रखें और उतनी देर में ये वाले ठंडे हो गए होंगे, इनको दोबारा गर्म करें और टकोर करें। ये 1 घंटा प्रोसेस जो है मैं अपने पेशेंट्स को सुबह 1 घंटा दोपहर 1 घंटा शाम और 1 घंटा रात को 4 टाइम करवाता हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है गुर्दे वाश करने का जो कुदरती तरीका है वो क्या है कि एक घड़ा मिट्टी का ले लें, घड़े का साइज कोई भी हो, उसके अंदर आप उबला हुआ पानी बॉयल किया हुआ या जो है वो आप फिल्टर से पानी ले लें और घड़ा पानी का भर लें। उसमें आपने 10 ग्राम कलमी शोरा लेना है, 10 ग्राम जौं खार लेनी है, दोनों चीज़ें पंसारी से मिलेंगी, वो आप उसके अंदर डाल दें और 1 पाव अंगूर के पत्ते लेने हैं। लोगों के घरों में मुख्तलिफ जगहों पे अंगूर की बेल लगी, बल्कि पाकिस्तान में जितना इस वक्त मसला गुर्दों का है, लोगों को अपने मुख्तलिफ जगहों पे अंगूर की बेल सिलगानी पड़ेंगी और उससे पत्ते लेने पड़ेंगे, चूँकि वो जो पत्ते आप लेंगे ताज़ा पत्ते लें और उसका वज़न जो है वो 1 पाव वज़न उसका पूरा हो, तो वज़न करके फिर आप उसको धो के अच्छी तरह तो उसके बाद आप घड़े में डाल दें और इसको हिला के और उसके बाद घड़े को आप ढांप के रख दें। 6 घंटे वो पड़ा रहे। 6 घंटे के बाद ये आपका पानी जो है ना गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका तैयार हो चुका है। अच्छा। फिर मरीज को सादा पानी नहीं देना, उसको आप ये घड़े वाला ही पानी दें। जितना पानी घड़े में से पीने के लिए लेना है उतना ही आपके पास और पानी सादा पड़ा हो अलहदा, जो आप जितना घड़े में से निकाला उतना आप फिल्टर वाला पानी या उबला हुआ पानी उसमें और डालते रहें, जितना निकालें उतना और डालते रहें। ये 3-4 दिन 5 दिन गर्मियों में, और जब सर्दी आएगी तो उस वक्त ये 8-10 दिन तक पानी ठीक रहता है। उसके बाद जब इसमें बैड स्मेल शुरू हो जाए तो पानी गिरा के चेंज कर लें, नई चीजें नया तरह डाल लें, तो ये आपके गुर्दे कुदरती तौर पे वॉश करेगा और टकोर करेंगे तो आपके गुर्दों के फिल्टर्स खुलेंगे। वॉश करने वाले सीन भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने टकोर का भी डिस्कस कर लिया। ये कहिएगा इलाज और अलामात पर तो हम जा रहे हैं, लेकिन वो बुनियादी क्या वजूहात होती है जिनके बायस आपके गुर्दे इफेक्ट हो जाते हैं, इस बीमारी में आप मुब्तला हो जाते हैं? कुछ ऐसी प्रिकॉशंस मैयर जो आप पहले ही ले लें ताकि जी देखें, अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, मैदे की बनी हुई चीज़ें, चीनी की बनी हुई चीज़ें, अगर हम इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें और उसके बाद ये चाय भी बहुत ज़्यादा जो लोग पीना शुरू हुए हैं उसका भी एसिडिटी इफेक्ट पड़ता है। कितने कप पी सकते हैं चाय या कॉफी? चाय वैसे भी 1 कप भी नहीं पीना चाहिए अगर उसको वैसे देखा जाए तो। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी लोग इस वक्त ब्लड प्रेशर की, शुगर की और मुख्तलिफ पेन्स वगैरह को मैनेजमेंट करते हैं, यानी पेन किलर खाते हैं, शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ सारी उम्र एक मिथ बन गई है कि खानी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ खानी है। हालांकि ब्लड प्रेशर का इलाज नेचुरोपैथी के अंदर जो है ना वो हफ्ते 10 दिन में अंग्रेजी दवाइयों से जान छुड़ा सकता है। अच्छा। लेकिन कौम जो है ना वो उसका एक माइंड सेट बना हुआ है और वो वहीं पे वो कहते हैं नहीं जी रोज खानी है, हालांकि ब्लड प्रेशर हाई हो तो खानी है ना, नहीं हो तो क्यों खानी है, लेकिन लोग डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर लगे हुए हैं। जबकि WHO की रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि पाकिस्तान में डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ जो है वो मरीज की रिक्वायरमेंट या बीमारी के मुताबिक नहीं बल्कि कंपनी की
रिकमेंडेशन के ऊपर दवाइयाँ लिखते हैं और इसके ऊपर WHO कह रहा है। तो हमें देखना है कि हम किस तरीका इलाज में फंस गए हुए हैं और उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे जब तक हम नेचर और फितरत की तरफ नहीं आएंगे। बिल्कुल, अल्टीमेटली जो हल है वो तो फिर नेचर है और फितरत की तरफ ही वापसी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब आपके वक्त का, और बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने बताया कि किस तरह से जो डायलिसिस की नौबत आती है उससे भी बचा जा सकता है और कौन से ऐसे इकदाम है, लाइफस्टाइल में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, खुराक में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं जिससे आप गुर्दों के मरज में मुब्तला होने से बच भी सकते हैं। कि अगली दफा हम लोग ना डिस्कस करेंगे इनसे कि ब्लड प्रेशर की कैसे बचा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा ना कि मेडिसिन पे लोग लग जाते हैं, तो मेडिसिन को खत्म भी किया जा सकता है। लोगों को एक बड़ा, डॉक्टर साहब ने बड़ी आम बात की ना कि बड़ा माइंडसेट बना हुआ है कि मेडिसिन खानी है। मेडिसिन अगर कोई वैसे कोई बता रहा है ना कि आप खुराक से कोई है तब्दीली लें अपनी बॉडी के अंदर, कोई अपने मरज को ठीक कर लें, उसको लोग नहीं मानते। बिल्कुल ऐसी है जी। और प्रोग्राम में जरा ब्रेक शामिल कर लेते हैं, कुछ और चीजें भी जो आप लोगों से डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग।